हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि एनडीए रिज़ल्ट के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू कितने समय के बाद होता है, आपको इसके बीच में कितना टाइम मिल जाता है एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इसका एग्ज़ाम होता है। क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी 900 नंबर का होता है और इसका एसएसबी इंटरव्यू भी 900 नंबर का होता है। तो दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है, दोनों के इम्पोर्टेंस भी इक्वल है। तो इसीलिए आपके लिए एग्ज़ाम के बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपका एसएसबी इंटरव्यू ही हो जाता है, जिसके लिए आपको आपकी तैयारी के लिए टाइम भी होना चाहिए। तो आज मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा कि इसके बीच में आपको कितना टाइम मिलता है, किस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं एसएसबी इंटरव्यू के बारे में देने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो एग्ज़ाम के बाद आपका रिज़ल्ट आता है। आपका जो रिज़ल्ट है वो अब जल्दी आ जाता है, 15 से 20 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाता है एग्ज़ाम का। तो यहाँ पर जब आपका रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट आने के कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद ही आपका एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपके बीच में आपको 1 से 1.5 महीना तो कम से कम मिलता ही है। और उसके बाद दोस्तों, आपका जो एसएसबी इंटरव्यू है वो भी लगभग 20, 25 से 30 दिन तक आपका चलता है। क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके 7 से 9 हज़ार के बीच स्टूडेंट्स को बुलाते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो ये लगभग जो प्रोसेस है वो 1 महीने तक चलता है एसएसबी इंटरव्यू का। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने अपनी चॉइस में इंडियन आर्मी को भरा है, एयरफोर्स को भरा है या नेवी को भरा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पर टाइम दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपको एसएसबी इंटरव्यू की डेट दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने इंडियन आर्मी भरा है, एनडीए के द्वारा आर्मी में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका इंटरव्यू जो है, आर्मी वालों का इंटरव्यू सबसे पहले बुलाया जाता है उनको, आर्मी वालों को। तो सबसे पहले इंटरव्यू उन्हीं कैंडिडेट्स का होता है जो इंडियन आर्मी की चॉइस भरते हैं। दूसरा यहाँ पर होता है जो एयरफोर्स की चॉइस भरते हैं। जो भी कैंडिडेट एयरफोर्स में जाना चाहते हैं वो एयरफोर्स को सबसे पहले नंबर पर रखते हैं। तो दूसरे में वहाँ पर उनको बुलाया जाता है, यानी कि 1 महीने में लगभग स्टार्टिंग के शुरू में ही आपका जो है इंडियन आर्मी 10 दिन हो जाता है। और उसके बाद 1 महीने के बीच वाले टाइम में जो है एयरफोर्स वालों का होता है, और सबसे लास्ट में होता है नेवी वालों का। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम मिलता है वो इंडियन नेवी के जो कैंडिडेट हैं, इंडियन नेवी में जो जाना चाहते हैं, उनको मिलता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। उनको कम से कम 2 महीने तो मिलते ही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो 1 महीना तो वही मिल जाता है, और उससे पहले जो आपका 1 डेढ़ महीना है वो भी मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है। लेकिन इंडियन आर्मी के जो कैंडिडेट हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, उनको जो है कम टाइम मिलता है थोड़ा, क्योंकि उनका स्टार्टिंग में ही एसएसबी हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको कितना टाइम मिलता है। तो आपके पास 1 से 2 महीने तो होते ही हैं कम से कम आपकी अपनी तैयारी को करने के लिए। तो दोस्तों, इतना टाइम आपको मिलता है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपने इंडियन आर्मी की चॉइस कर रखी है तो सबसे पहले आपको ही बुलाया जाएगा। तो इसीलिए आप अपने एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी को अच्छे से कीजिए, और इस पर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी को करवाते हैं। 10 से 15 दिन वहाँ पर जाइए, तो वो अच्छे से आप देख लीजिएगा कौन सबसे बेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप चले जाना और तैयारी को करना। क्योंकि दोस्तों, एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद एसएसबी इंटरव्यू में बैठने का मौका आपको हर बार नहीं मिलता है, ये लाइफ में 1 या 2 बार ही होता है। तो इसीलिए इस मौके को आप बिल्कुल भी ना जाने दें और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से करते रहें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो आपसे मुझे शेयर करनी थी। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई और नॉलेजेबल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।